हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की बात कर रहे थे। तो हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया पर तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो एक दिशा में चलती हैं और चलने के उपरांत पूर्ण हो जाती हैं, इस प्रकार की जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो अगर हम बात करें अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं की, इनको एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में क्रिया करके, अर्थात अगर बात किया जाए किसी अभिकारक की, तो जो यहाँ एक ए प्रकार का अभिकारक लिया गया, दूसरा बी प्रकार का अभिकारक, ये आपस में क्रिया के उपरांत कोई सी या डी प्रकार के उत्पाद का निर्माण करती और इन्हें तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपस में अपक्रिया के दौरान एक उत्पाद का निर्माण करती और जिसके दौरान अपक्रिया पूर्ण हो जाती, अर्थात एक नए प्रकार का उत्पाद बनने के बाद पुनः किसी भी प्रकार का उत्पाद का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती। तो हम परिभाषा में लिख सकते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद प्राप्त होता है और अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं जो अभिक्रिया के दौरान पूर्ण हो जाती हैं और एक उत्पाद का निर्माण करती। इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में ले सकते हैं, उदाहरण में कह सकते हैं यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो साधारण नाम है वो कास्टिक सोडा होता है। तो यहाँ से अपक्रिया करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया करा देते हैं HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह एक प्रबल क्षार है और जो HCl है यह एक प्रबल अम्ल है। तो अगर अम्ल की बात करें, अम्ल वे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं। तो यहाँ से NaCl बना प्लस का जल बना आपका। जो इस प्रकार की अपक्रिया होती है इसे उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें जलवाष्प बनता है। तो वे रासायनिक, अगर पूछा जाए उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जलवाष्प बनाती, इस प्रकार की जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो ये एक प्रकार से उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण। लेकिन हम पढ़ क्या रहे थे, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय मतलब वे रासायनिक अपक्रियाएं जो आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करती हैं जिसके दौरान यह अपक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब यहाँ से NaCl बना और जल बना, यह अपक्रिया पूर्ण हो गई, इससे पुनः किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात हो गई अनुत्क्रमणीय। अब दूसरे हम उदाहरण की बात यहाँ से करते हैं, तो ले सकते हैं BaCl2
BaCl2 प्लस का H2SO4 बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते। जब यहाँ से बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है और प्लस का यहाँ से बदल जाएगा H2Cl2, तो ये बन गया 2HCl। बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर बेरियम सल्फेट व हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होती है। ये हो गई अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की। अगर पूछा जाए उदासीनीकरण अपक्रिया तो उदाहरण के रूप में इसी अपक्रिया को लिख सकते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया के रूप में। अगर प्रश्न पूछा जाएगा उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं तो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जलवाष्प बनाती, यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। अगली बात करते हैं हम, ये हो गई अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की, जिसमें हम लोग उदाहरण को भी समझ लिए। अब देखते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अपक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं। परिभाषा में हम लिख सकते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं, और कभी पूर्ण नहीं होती हैं। ऐसी अपक्रियाएं उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। इसे उत्क्रमणीय चिन्ह, उत्क्रमणीय का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है। उत्क्रमणीय चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी पूर्ण नहीं होती, इस प्रकार की जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे यहाँ से PCl5। अब PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो PCl5 की जब क्रिया कराते हैं तो ये बदलेगा PCl3 प्लस का Cl2। जब PCl5 को उच्च ताप पर अपघटित कराते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड व क्लोरीन गैस, इन्हें पुनः क्रिया कराते हैं तो पुनः फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में परिवर्तित हो जाती। तो इस प्रकार की जितनी भी अपक्रियाएं हैं वो कैसी अपक्रियाएं, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जो अग्र दिशा में भी चलती हैं और पश्च दिशा में भी चलती हैं। यहाँ से अगर हम बात करते हैं 2NH3 की अगर बात की, अमोनिया की बात की, तो अमोनिया बदलेगा N2 प्लस का 3H2 में, तो यह अग्र दिशा में भी चलता है और पश्च दिशा में। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी पूर्ण नहीं होती, इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती। तो ये बात हो गई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात। अब हम बात करते हैं तीव्र और मंद अपक्रिया की बात। तो देखते हैं तीव्र अपक्रिया क्या है और मंद अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो तीव्र अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अपक्रियाएं कहलाती हैं। और वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत समय लगता है वो मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो बात कर लेते हैं तीव्र अपक्रिया। तीव्र
अभिक्रिया, इसे बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में पूर्ण होती हैं वो तीव्र अभिक्रिया। जैसे दूध लिया गया, फिटकरी उसमें डालते हैं, तुरंत वो फट के दही में परिवर्तित हो जाता है, तो कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो और भी हम उदाहरण में ले सकते हैं कि जैसे दूध में फिटकरी मिलाने पर, फिटकरी मिलाने पर दूध में परिवर्तन हो जाता है। दूध में परिवर्तन, तो कैसा हो गया? तीव्र अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार से हम कोई भी गैस लेते हैं, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया गया, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गए। कैसा उदाहरण हो गया? तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण। अब अगली हम बात करते हैं मंद अभिक्रिया की। मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। अब मंद अभिक्रियाएं क्या होती? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत समय लगता है, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत ज्यादा समय लगे, तो अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं। तो यहां से लिख सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया कहलाती है। अब हम उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण में हम कह सकते हैं जैसे सिरका बनाने की विधि। तो यहां से कह सकते हैं सिरका निर्माण की विधि, सिरका के निर्माण की विधि। हमको पता है कि अगर हम गन्ने के सीरा लेते हैं या स्टार्च लेते हैं तो उसके किण्वन विधि के द्वारा, किसके द्वारा बनाया जाता है? यह किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है, किण्वन विधि के द्वारा। तो किण्वन विधि के द्वारा जब सिरका का निर्माण किया जाता है तो कई दिन लगते हैं सिरका बनने में। तो किस प्रकार की क्रिया? मंद क्रिया का उदाहरण हो गया। अब हम दूसरे उदाहरण की अगर बात करते हैं तो दूसरा उदाहरण कह सकते हैं संक्षारण, मतलब लोहे में जंग का लगना। तो अगर लोहे की बात करें तो लोहे का सूत्र होता है आयरन, आयरन का मतलब Fe, इसे 4 लिख सकते हैं। अब 3O2 वायु की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और कुछ XH2O जल के अणु होते हैं, ये आपस में क्रिया करने के दौरान 2Fe2O3 इंटू XH2O क्या बना? यहाँ से जंग का निर्माण हुआ। तो जब जंग बना या संक्षारण क्रिया का जो उदाहरण हुआ, इसे संक्षारण भी कहा जाता है। लोहे में जंग का लगना संक्षारण कहलाता है। तो जो संक्षारण है एक ऐसा उदाहरण है मंद क्रिया का, क्योंकि जंग तुरंत नहीं लगता है।
अगर लोहा है खुले में उसको छोड़ दिया गया, नम हुए जलवाष्प में उसे छोड़ने पर कई महीनों दिनों तक पड़े रहने में उसमें धीरे धीरे जंग या लोहे का ह्रास हो जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। तो यह कैसी अपक्रिया का उदाहरण हो गया? मंद अपक्रिया का उदाहरण। ये बात हो गई रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के प्रभाव की बात। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के प्रभाव है। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के बहुत सारे प्रभाव हैं। तो हम दो मुख्यतः इसके उदाहरण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारा है संक्षारण, दूसरा आता है विकृत गंधिता। तो हम कह सकते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के प्रभाव की बात। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव की बात। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बहुत से प्रभाव हैं, देखने को मिलते हैं हमें। तो यहाँ से पहली अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं संक्षारण की, कि संक्षारण के द्वारा। तो संक्षारण अब संक्षारण के द्वारा किस प्रकार से? हम जानते हैं कि अगर लोहे को, अगर बात किया जाए लोहे की, तो लोहे को नम वायु में छोड़ने पर, कहाँ पर? नम वायु में अगर छोड़ा गया तो नम है तो वहां पर जल के भी अणु उपस्थित होंगे, और वायु है तो O2 आपका होगा, और लोहा है तो आयरन आपका Fe हो गया। तो यहाँ से 4Fe के अणु लिए 3O2। अब ये आपस में क्रिया करके Fe2O3 इंटू XH2O का निर्माण करता है, जिसे क्या बोला गया? जंग। ये हमारी क्या हो गई? नमी हो गई। यहाँ से ये वायु हो गया, ये हमारा आयरन हो गया या लोहा हो गया। तो यहाँ से लोहे को ऐसा भी परिभाषा में बोल सकते हैं, लोहे को वायु की उपस्थिति में नमी में छोड़ने पर लोहे में एक प्रकार की कमी आ जाती है, जिसे लोहे का संक्षारण होता है, या जिसे लोहे का संक्षारण कहते हैं। तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आती है तो कुछ समय पश्चात उस धातु में कुछ कमी आ जाती है, इसे धातु का संक्षारण कहते हैं। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ से हम उदाहरण में देख सकते हैं, उदाहरण में जब हम लोहे को नम वायु के संपर्क में ले जाते हैं तो कुछ समय पश्चात लोहे का संक्षारण हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तो हम रिएक्शन में लिख सकते हैं, जब लोहे को नम वायु के संपर्क में ले जाते हैं तो नम वायु में नमी कितनी है ये क्लियर नहीं, तो यहाँ से X2O ले लिए, मतलब जल के अणुओं की संख्या X ले लिया गया, O के 3O2 ले लिया गया, ये बदल गया, यहाँ से 2Fe2O3 इंटू XH2O। इसे जंग का सूत्र कहते हैं या हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये बात हो गई लोहे में जंग का लगना। अब दूसरी हम बात कर सकते हैं विकृत गंधिता की। तो विकृत गंधिता क्या है? तो किसी भी वसी पदार्थ को कुछ समय तक रखने के पश्चात उसमें
उसमें गंध परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। गंधिता कहते हैं। अर्थात हम उदाहरण में कह सकते हैं, किसी खाने वाले पदार्थ को, जो वसी पदार्थ हो, उसे कुछ समय के लिए रखने पर उसमें वायु अपचयित हो जाती है, जिसके दौरान वह पदार्थ खराब हो जाता है और उसमें एक विशेष गंध आने लगती है, वह उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये बात हो गई दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव। हमारा पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूर्ण हो गया। अब इस पाठ के कुछ एनसीईआरटी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।